हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे नॉर्मेलिटी को कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं वही उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो नॉर्मेलिटी का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ gram equivalents of solute divided by volume of solution. Volume of solution. Volume of solution we will write in V. Okay, and we have to write this solution in liter. If we represent a number of gram equivalent of solute by EQ, so we can write normality. क्या लिख सकते हैं? Equivalent divided by volume in liter. बट वी डोंट नो, हमें नहीं पता है कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। चलिए हम इसको समझते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास से आप डिवाइड कर दो जो गिवन मास है, उसी से आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से और इक्विवेलेंट मास को em से। अगर हम ये वाली वैल्यू हम इस फॉर्मूला में लिख दें तो हमें क्या मिलेगा? eq की जगह पे हम m/em लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाई em इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये भी तो नहीं पता है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है ना? चलिए मैं बताती हूँ। मोलर मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको आप डिवाइड कर दो किससे? n फैक्टर से। मोलर मास किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से। ठीक है, इवन हमने मोलैरिटी को भी कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है और हम इसको भी m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और n फैक्टर। तो अगर हम ये वाली वैल्यूज रखें सेम फॉर्मूला में, हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और फर्दर अब क्योंकि हमें इक्विवेलेंट मास के बारे में पता चल गया है कि ये क्या है, तो हम ये वाली वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब n फैक्टर इसके नीचे आएगा, मैं इसलिए यहाँ पे लिख देती हूँ n फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, ये फॉर्मूला आपका बन चुका है। आपको याद है कि ये वाली जो वैल्यूज है, जो ये वाला पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? याद करिए। आपको याद है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल को हम लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या लिखेंगे अभी? ये वॉल्यूम। तो VL मैंने लिख दिया। क्या ये बन गया? तो ये वाला जो इतना पार्ट है ये क्या बन चुका है? मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, अगर हमें मोलैरिटी का रिलेशन देखना हो नॉर्मेलिटी के साथ, तो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। अगर आपको किसी भी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता है तो आप मोलैरिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप n फैक्टर को कैलकुलेट करना जानते हैं। अब देखिए n फैक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि n फैक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लिख लेते हैं। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब कोई बताएगा ये टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब देखिए इसमें ना हम वॉल्यूम के सोल्यूशन के वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, है ना, अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर वॉल्यूम बदलेगा तो नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसलिए
जो भी सब्सटेंस में जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, जिसमें अगर हम सोल्यूशन या सॉल्वेंट के वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमेशा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट ये है यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी की यूनिट देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी, ओके, तो यूनिट क्या होगी? इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो ये नॉर्मेलिटी की यूनिट होगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 49 ग्राम H2SO4 present in 200 ml of its solution, और इस सोल्यूशन में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके, चलिए, तो नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी में से किसी भी एक को कैलकुलेट कर लो, दूसरा आप एन फैक्टर को यूज करके कैलकुलेट कर ही लोगे। तो नॉर्मेलिटी को ही यूज करते हैं पहले। ओके, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमने क्या लिखा था? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर लेकिन यहाँ पे ml में दे रखा है तो चलिए ये लिख दिया हम लोग, है ना, एन फैक्टर। और अगर वॉल्यूम को हम ml में लिख रहे हैं तो हम इसको 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो गिवन मास हमको कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। मोलर मास H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम। ओके, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा? ये 98 ग्राम आता है। ठीक है ना, तो मोलर मास हमने लिख दिया 98 ग्राम। वॉल्यूम हमको 200 ml दे रखा है। और एन फैक्टर, अच्छा, H2 एन फैक्टर ऑफ क्या? H2SO4। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। अच्छा, 2 क्यों लिख रहे हैं इसका एन फैक्टर? 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो 2H आयन को देता है। ओके, तो हमने लिख दिया 2 और क्या? 1000। 200 5 जा 1000, 49 2 जा 98, 2 1 जा 2। So normality you got how much normality? 5 normal solution. If you want to calculate molarity, so use the same formula. Which formula you have used? Normality n factor into molarity. So molarity you have to calculate. Normality is 5 and factor for H2SO4 is 2 and molarity. So molarity will become 5 by 2. It is 2.5 molar solution. This question you have to solve. Question is calculate amount of AlOH whole thrice present in 500 ml to normal solution. Okay, so let us solve this question. You have to find in this question amount of solute. Okay, amount of solute. Write the formula of normality. Given mass of solute divided by molar mass into volume if it is given in ml. So write n factor into 1000. Okay, so weight is given, normality of solution is given 2, mass you have to calculate. Okay, molar mass of AlOH3, AlOH3, molar mass of aluminium 27, OH 16 of oxygen and 1 of hydrogen, so 17 into 3, so it is 27 and 51. So now it has become 78 gram. So molar mass of AlOH3 is 78 gram. Write 500 ml. N factor for this. Oh, what is N factor? N factor is 3. Why? Because it contains 3 OH ion. So N factor for this is 3. So I am writing this. Okay, 1000
500 टू जा 1000, ओके, एंड 2 से ये 2 गैप कर दो, ठीक है। 78/3, सो व्हाट इज द वेट? 78/3 ग्राम।